ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप, धूल चटा। आपने अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को सुना। ये बयान उस वक्त का है जब गुना लोकसभा सीट से बीजेपी ने सिंधिया के नाम का ऐलान किया था। पत्रकारों ने जीतू से गुना प्रत्याशी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बड़े ही आक्रामक अंदाज में कहा था कि सिंधिया के सामने किसी योद्धा को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। उसके बाद सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चाएं चली। कभी कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे, तो कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का नाम सामने आया। लेकिन कई दिनों के सस्पेंस के बाद आखिरकार बुधवार रात गुना से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस ने यहां से राव यादवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है। चलिए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। राव यादवेंद्र सिंह यादव सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। उनका परिवार कई सालों से राजनीति में सक्रिय है। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले यादवेंद्र ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही पार्टी छोड़ी थी। अशोकनगर से ताल्लुक रखने वाले यादवेंद्र फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता देशराज सिंह यादव बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। उनको टिकट देने का मकसद केवल एकमात्र है कि जो इस संसदीय क्षेत्र में यादव वोट है उसका बड़ा प्रतिशत यादव जी को मिल जाए। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें ऐसा होगा, क्योंकि एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लगभग पूर्व से ही तय था कि मुझे चुनाव गुना से लड़ना है। इसलिए कोलारस के जो विधायक हैं महेंद्र सिंह यादव, उनका टिकट उन्होंने दिलवाया और उनको जीत दिलाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरे के जो कोलारस के ही बैजनाथ सिंह यादव हैं, जो चुनाव के समय कांग्रेस में चले गए थे और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उन्होंने महेंद्र सिंह यादव के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, तो उनकी पराजय हुई है। और अब वो 40 सरपंचों के साथ और बदरवास जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष हैं मीरा परिहार, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थन में आ गए हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल सिंधिया जी के वर्तमान में अनुकूल हैं। और तीसरे के मोदी लहर भी है और राम मंदिर का प्रभाव भी है। तो ये सब स्थितियां इस बात को प्रकट करती हैं कि अंततः चुनाव सिंधिया जी के पक्ष में ही जाएगा। राव यादवेंद्र सिंह के जरिए कांग्रेस ने यादव वोटों पर सेंध लगाने के लिए एक मजबूत दांव खेला है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां से बीजेपी ने केपी यादव को टिकट दिया था और उनके सामने कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उस चुनाव में सिंधिया परिवार की पहली बार करारी हार हुई थी। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने यादव प्रत्याशी पर दांव खेला है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।